हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है और इस बार मैदान में खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी उतर आए हैं। राहुल गांधी ने वेडनेसडे को इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में मैसिव डिस्क्रिपेंसीज हैं और 2024 के असेंबली इलेक्शंस में मैनिपुलेशन की गई थी। राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक पूरी चिंगारी को फिर से हवा देने जैसा था, जहां कांग्रेस के 16 लीडर्स पहले ही कोर्ट का रुख कर चुके हैं, alleging that the polls were rigged and unfair। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दर्शकों, अब तक कांग्रेस के कुल 16 लीडर्स कोर्ट जा चुके हैं वोट चोरी और मैनिपुलेशन का हवाला देते हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन है वो 16 कांग्रेस लीडर्स या फिर उनके केसेस का स्टेटस क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं एंड स्टे ट्यून विद दिस वीडियो टिल द एंड। अक्टूबर 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स आने के तुरंत बाद कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशंस डाल दी थी। इन पिटीशंस का कोर एक्यूजेशन था ईवीएम टेम्परिंग, मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी और कुछ केसेस में पोस्टल बैलेट्स की गलत काउंटिंग, यानी पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। राहुल गांधी का रीसेंट अटैक इस पूरे इशू को फिर से नेशनल स्पॉटलाइट में ले आया है। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उचाना काला सीट से फॉर्मर एमपी ब्रिजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे, सिर्फ 32 वोटों से बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री से हार गए। इमेजिन कीजिए, 32 वोट्स, इतना पतला मार्जिन कि एक फैमिली के मेंबर्स मिलके भी रिजल्ट बदल देते। ब्रिजेंद्र इसके बाद हाईकोर्ट में एक अमेंडेड पिटीशन के साथ गए, डिमांडिंग रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स। उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा कि टोटल 1373 पोस्टल बैलेट्स में से 215 को रिटर्निंग ऑफिसर ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था और अगर इन बैलेट्स को प्रॉपर्ली काउंट किया जाए तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। द मैटर इज नाउ लिस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर 19 January 2026. The opposite party had filed an SLP on which the Supreme Court had issued me the notice. We are fighting the legal battle. ब्रिजेंद्र सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। अत्री, जो अब सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने ब्रिजेंद्र के हाई कोर्ट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया, लेकिन फिलहाल केस पेंडिंग है और जनवरी में सुनवाई होने वाली है। ये सीट अब हरियाणा के इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी का लिटमस टेस्ट बन चुकी है। पर दर्शकों, ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है। होडल सीट पर फॉर्मर हरियाणा कांग्रेस चीफ उदय भान 2595 वोट से बीजेपी के हरिंदर सिंह से हार गए। भटकल में विजय प्रताप सिंह 6181 वोट से धनेश अदलखा से हार गए। पलवल और फरीदाबाद में कांग्रेस के वेटरन लीडर्स करण दलाल और लखन कुमार सिंगला ने बीजेपी के गौरव गौतम और विपुल गोयल के अगेंस्ट डिफीट झेली 33,605 और 48,388 वोट्स के मार्जिन से। अब आयरनी ये है कि ये दोनों बीजेपी लीडर्स अब स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं। गौरव गौतम रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल एविएशन संभालते हैं। विपुल गोयल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। उदय भान ने एक एक्सप्लोजिव एलिगेशन लगाया था। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दिन से पहले कांग्रेस स्टेट इंचार्ज दीपक बबारिया को एक सोर्स से व्हाट्सएप मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि 14 असेंबली सीट्स में ईवीएम टेम्परिंग होने वाली है। ये सीट्स थी कालका, गौरंदा, असंध, राय, खरखौदा, सैफीदोन, ऊंचाकलन, भादरा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, भटकल, गोहाना और नरवाना। और सबसे हैरानी की बात कि इन सभी 14 सीट्स पर बीजेपी ने जीत हासिल की। भान ने मीडिया के सामने वो मैसेज भी शेयर किया था और कहा, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज पैटर्न। हरियाणा's डेमोक्रेसी वाज हैक्ड डिजिटली। पर कांग्रेस के एक्यूजेशंस पे ना इलेक्शन कमीशन ने कोई कंक्रीट एक्शन लिया, न स्टेट मशीनरी ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया। उदय भान ने कहा, 16 of us filed complaints with the EC and the Punjab and Haryana High Court. While the EC has not responded to our complaints even after a year has passed, the petitions filed in the High Court are also in the initial stages. In my case, the next date of hearing is in January next year. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को 3.36 लाख डिपॉजिट भी किए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था, लेकिन अब तक कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला। यही डिपॉजिट प्रोसीजर करण दलाल और सर्व मित्र कंबोज ने भी फॉलो किया था अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पलवल और रैनिया में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक सीनियर लीडर ने कहा है, द इलेक्शन पिटीशंस फाइल्ड बाय हरियाणा कांग्रेस लीडर्स वर ब्रॉडली एलिजिंग ईवीएम टेम्परिंग, रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स एक्सेट्रा. But the points that Rahul Gandhi raised on Wednesday are forensic details of the manners in which the elections were stolen. Frankly, the Haryana Congress leaders did not even have a whiff of the scale at which this entire manipulation by the BJP was done. यानी राहुल गांधी का अटैक सिर्फ एलिगेशंस तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा कि मैनिपुलेशन सिस्टमैटिक एंड प्लान थी। ये एक लार्जर नैरेटिव बन गया है कांग्रेस के लिए, स्पेशली जब उन्होंने अपनी इंटरनल असेसमेंट में कैलकुलेट किया कि अगर उनको अप्रोक्सीमेटली 22,000 वोट ज्यादा मिल जाते तो पूरा रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट होता। एक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लीडर ने कैंडिडली कहा, व्हाइल वी आर सेइंग दैट वी गॉट अप्रोक्सीमेटली 22,000 मोर वोट्स, द रिजल्ट ऑफ द अक्टूबर 2024 इलेक्शन वुड हैव बीन इंटायरली डिफरेंट।
But at the same time, the BJP may also say that if they had got 12,000 votes more, they would have got 8 more seats in Haryana. इस entire political drama के बीच में बीजेपी अपने स्टांस पर टिकी हुई है। पार्टी के सोर्सेज कहते हैं कि कांग्रेस लूजिंग नैरेटिव क्रिएट कर रही है और ईवीएम इशू को एक्सक्यूज ऑफ डिफीट बना रही है, लेकिन ग्राउंड पर सेंटिमेंट्स मिक्स हैं। कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि जब रिजल्ट्स का डिफरेंस कुछ सीट्स पर 50 to 100 वोट्स का है तो काउंटिंग ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का साइलेंस भी अब सवालों के घेरे में है। हरियाणा के 16 कांग्रेस लीडर्स की कंप्लेंट्स पर कोई पब्लिक रिप्लाई नहीं आया है और हाईकोर्ट के केसेस अभी इनिशियल स्टेजेस में पेंडिंग है। इस प्रोलॉन्ग लीगल प्रोसेस का मतलब है कि 2024 के हरियाणा इलेक्शंस का कंट्रोवर्सी अब 2026 तक खींच सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ब्रिजेंद्र सिंह वर्सेस अत्री मैटर सुनेगा। राहुल गांधी के रीसेंट अटैक ने ऑपोजिशन के मोराल को फिर से बूस्ट किया है। वो बार बार कह रहे हैं द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां उनका कहना है व्हेन द सिस्टम बिकम्स अ वेपन ऑफ द पावरफुल देन डेमोक्रेसी डाइज साइलेंटली। What happened in Haryana is not an election, it is a theft of people's mandate। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने तुरंत काउंटर अटैक किया। उनका कहना था कि राहुल गांधी अंडरमाइनिंग इंडियाज इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं और ईवीएम्स पर बार बार डाउट डालना डेंजरस ट्रेंड है। पर कांग्रेस कैंप के लिए ये अब एक पॉलिटिकल सर्वाइवल का इशू है। हरियाणा ट्रेडिशनली एक स्विंग स्टेट रहा है जहां पावर ऑल्टरनेट्स होती हैं, लेकिन बीजेपी ने 2024 में हैट्रिक मारकर पॉलिटिकल हिस्ट्री रीराइट कर दी है। 90 सीट्स में से 48 जीतकर, यानी कांग्रेस के ये डिफीट सिर्फ एक इलेक्शन लॉस नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। पार्टी के 37 सीट्स पर रुक जाने के बाद अब लीगल और पॉलिटिकल दोनों फ्रंट्स पे वो बीजेपी को चैलेंज कर रही हैं। राहुल गांधी का ये अटैक इसीलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर इंटरनल फैक्शनलिज्म और लीडरशिप कंफ्यूजन के बावजूद उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया है। ये कंट्रोवर्सी अब नेशन वाइड नैरेटिव का पार्ट बन चुकी है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोटर लिस्ट और ईवीएम कंट्रोवर्सी के बाद हरियाणा का केस एक और टेस्ट ऑफ इलेक्टोरल फेथ बन गया है और जब सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी 2026 को ब्रिजेंद्र सिंह का मैटर सुनेगा तो शायद उसका इम्पैक्ट हरियाणा पॉलिटिक्स के बाहर तक महसूस होगा। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोर्ट रिकाउंटिंग का ऑर्डर देती है या इरेगुलरिटीज प्रूव होती हैं तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा जहां पोस्ट इलेक्शन जुडिशियल स्क्रूटनी का स्कोप बढ़ेगा। लेकिन अगर पिटीशंस डिसमिस होती हैं तो कांग्रेस के स्टोलन मैंडेट नैरेटिव को भी झटका लगेगा। फिलहाल राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स ने हरियाणा के पॉलिटिकल कॉलड्रोन को फिर से उबलने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस के सपोर्टर्स इसे अवेकनिंग कॉल कह रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता इसे ड्रामा आफ्टर डिफीट बोल रहे हैं। लेकिन सच यही है कि जब हर सीट पर कुछ 100 वोट्स डिसाइड कर रहे हो तो डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों की कसौटी भी वही होती है। एक पुरानी कहावत है, इन डेमोक्रेसी एवरी वोट काउंट्स। हरियाणा के इलेक्शन पिटीशंस और राहुल गांधी के एक्सप्लोसिव एलिगेशंस ने ये लाइन एक बार फिर से याद दिला दी है, बस इस बार एक सवाल के साथ कि क्या हर वोट सच में काउंट हुआ था। आपका इस लीगल अपडेट पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।